ओम शांति। 2 नवंबर 2025 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। ओरिजिनल डेट 31 अक्टूबर 2007। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े ते बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं। माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। इसीलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते? आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते? बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था। कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसीलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फखुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं।
इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्म बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना। नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा मिला है। इसीलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फखुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फखुर है ना। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फखुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। हैं तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें, कैसे करें? कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसीलिए अपसेट होते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं? 1. चंचल मन,
2 भटकती बुद्धि और 3 पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो, वह भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने % में भी आई है। लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना।
अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हरेक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसीलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुणा प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है।
बाप के गले के